ओम शांति 1/5/2023 आज की मुरली चिंतन। ये रूहानी याद की यात्रा रात की यात्रा है और जिस्मानी यात्राएं दिन की होती है। तो हमें अपनी उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला अर्थात 2 या 3 बजे उठकर बाबा को याद करना है। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है क्योंकि उस समय सब मनुष्य सोए होते हैं। अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमें नींद को जीतने वाला बनना है। उसके बदले सवेरे सो सकते हैं। कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, हमें बस बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षा ये 2 अक्षर महामंत्र हैं, इससे हमें राज तिलक मिल जाता है। दो बातें याद करनी है, एक बाप की याद, दूसरा है सबसे ऊंचे देवता बनने की ये नॉलेज। और नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, तो हमें ब्रह्मचर्य में रहना है। फिर ये नॉलेज पढ़नी है, तभी ये नॉलेज धारण होगी। रात को बाबा को याद करना बहुत आसान है और बाबा की मदद भी मिलती है। सवेरे उठकर हमें सवदर्शन चक्र भी फिराना है। क्या है? सवेरे अमृत वेले हमें सवदर्शन चक्र भी फिराना है। निरंतर बाबा को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे। सदा सलामत रहने का आधार है हमें अपने को आत्मा निश्चय कर बाप की श्रीमत पर हमेशा चलना है। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह तकदीरवान बच्चे हैं, उन्हें ही सलामत कहेंगे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, यह सतयुग की आत्माओं के लिए कहा गया है, जो सबसे पहले इस धरती रंगमंच पर परम धाम से पाठ बजाने आती हैं। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, जैसे आत्मा परमात्मा का रूप एक है, एक जैसा है। आसमान में स्टार चमकते हैं, जैसे आसमान में स्टार चमकते हैं, आत्मा और परमात्मा भी वैसे चमकते हुए सितारे हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, परमात्मा में 1 जन्म का पाठ भरा हुआ है। परमात्मा भी आत्मा की तरह एक्टर हैं, परमात्मा भी ड्रामा के इस बंधन में बंधे हुए हैं। परमात्मा कल्प कल्प संगम युग के सिवाय और बीच में नहीं आते हैं, वह नई दुनिया के रचयिता हैं। 5 विकार विष हैं, पॉइजन है, और ज्ञान अमृत है जिससे पवित्र बन जाते हैं। अगर किसी को ज्ञान में 25-30 वर्ष हो गए हैं और वह धारणा नहीं कर पाता है, इसका मतलब कर्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है। जो गीता में अर्जुन और घोड़ा रथ दिखाया है उसकी बात नहीं है, एक्चुअल बात है परमात्मा आकर ब्रह्मा तन का लोन लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर रथ है और उसमें रथी परमात्मा है, और अर्जुन ब्रह्मा की आत्मा है जो ज्ञान को अर्जन करती है। शिव बाबा को याद करना है और याद का चार्ट रखना है। इससे सारी शिव बाबा को याद करना है और याद का चार्ट रखना है, ये सारी बुद्धि की मेहनत है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सदा सुखी बनने के लिए ये योग ज्ञान का कोर्स उठाना है। याद की यात्रा करते रहना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। माउंट आबू हरि का द्वार है, बाबा का घर माउंट आबू हरि का द्वार है। जो इस ज्ञान योग में रहता है उसकी तकदीर जगी हुई है, और जो धन कमाने में रहता है उसकी तकदीर सोई हुई है। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, ये अपने को इंश्योर करना है। हमें गुप्त दान करना है, गुप्त दान को शो करने से उसकी ताकत आधी हो जाती है। हमें मम्मा बाबा की तरह कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, अर्थात मादानी बनना है। आज की मुरली का वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज की मुरली का स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सबको ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवादारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।